कि यूपी, बिहार, गाजियाबाद और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में मानसून का आगमन हो चुका है। एक तरफ मानसून जहां लोगों को गर्मी से राहत दे रहा है, तो दूसरी तरफ लोगों के लिए बड़ी परेशानी भी साबित हो रहा है। जी हां, उत्तराखंड हर साल की तरह इस साल भी बढ़ती बारिश और बढ़ते तूफान के कहर ने लैंडस्लाइड जैसी समस्या को खड़ा कर दिया है। जहां एक तरफ उत्तराखंड में मौसम ने एक बड़ी करवट ली है। लगातार हो रही तेज बारिशों के कारण चाहे पहाड़ी इलाका हो या मैदानी इलाका, हर जगह भारी समस्या पैदा हो गई है। यहाँ तक कि मौसम विभाग यानी IMD ने भी राज्य के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तराखंड में हर साल की तरह इस साल भी बारिश एक आफत की तरह बनकर सामने आ रही है। मलबा, लैंडस्लाइड, कई तरह की घटनाएं अभी से घटना शुरू हो चुकी है। मानो कुदरत का पूरी तरह से कहर उत्तराखंड पर टूट पड़ा हो। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर ही यात्रा करने की अपील की है। अगर कोई यात्री यात्रा करने के लिए उत्तराखंड की ओर जा रहे हैं, तो सरकार ने, प्रशासन ने साफ तौर पर उन लोगों से अपील की है कि अभी उत्तराखंड में जिस तरह से हालात बने हुए हैं, मौसम जिस तरह से बिगड़ा हुआ है, उसके अनुसार लोगों को जहाँ है वहीं रहना चाहिए। यात्रा करने के लिए उत्तराखंड की तरफ रुख नहीं करना चाहिए। वहीं बारिश का सबसे ज्यादा असर पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। लगातार बारिश के कारण जगह जगह लैंडस्लाइड, मलबा गिरने की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। बात करते हैं बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे समेत कई महत्वपूर्ण मार्ग इस लैंडस्लाइड के चलते प्रभावित हुए हैं, जिससे यात्रियों और स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चमोली जिले के बद्रीनाथ धाम मार्ग पर लैंडस्लाइड के बाद सड़क पर भारी मलबा जमा हो गया। इसके कारण यातायात बाधित हुआ। सूचना मिलते ही प्रशासन और विभाग की सभी टीम मौके पर पहुंची। JCB मशीन की मदद से मलबा हटाने का काम तो शुरू किया गया। फिलहाल मार्ग को सुचारू करने के प्रयास लगातार जारी है, ताकि जल्द से जल्द ये मार्ग खोला जा सके। वहीं हम बात करते हैं रुद्रप्रयाग की, तो रुद्रप्रयाग में भी कुछ इसी तरह के हालात बने हुए हैं। बारिश के चलते हालात पर प्रशासन की नजर लगातार बनी हुई है। लगातार बारिश के कारण अलकानंदा और मंदाकिनी नदी का जल स्तर लगातार बढ़ ही रहा है। संभावित खतरे को देखते हुए नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। प्रशासनिक टीम लगातार निगरानी कर रही है और खतरनाक इलाकों में विशेष सावधानी बरती जा रही है। तो चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते ऋषिकेश में पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश का असर साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। बारिश के चलते गंगा नदी का जल स्तर जिस तरह से बढ़ रहा है, प्रशासनिक नदी किनारे रहने वाले लोग और यात्रियों को लगातार अलर्ट किया जा रहा है। अब बात करते हैं उत्तरकाशी की। उत्तरकाशी जिले में भी लगातार भारी बारिश देखने को मिल रही है, जिससे लैंडस्लाइड का खतरा लगातार बना हुआ है। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर पहाड़ से मलबा और बड़े बड़े पत्थर गिरने से यातायात प्रभावित हो गया है। सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। मौके पर पहुंची JCB और बुलडोजर मशीन की मदद से मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। पहाड़ों में बारिश के दौरान धुंध, फिसलन और लैंडस्लाइड का खतरा लगातार बना रहता है। उत्तराखंड का श्रीनगर भी कुछ इसी तरह से बारिश के कारण काफी ज्यादा प्रभावित है। लैंडस्लाइड और पहाड़ों से पत्थर गिरने की समस्या कुछ इस तरह से श्रीनगर में भी देखने को मिल रही है। प्रशासन ने यात्रियों से मौसम की जानकारी लेने के बाद ही सफर करने की अपील की है। उत्तराखंड में लगातार बिगड़ते मौसम को देखते हुए राहत और बचाव टीम अलर्ट मोड पर है। प्रशासन की कोशिश है कि जल्द से जल्द प्रभावित रास्तों को खोला जाए और लोगों को सुरक्षित रखा जाए। फिलहाल सभी की नजर मौसम के अगले अपडेट और बारिश की स्थिति पर बनी हुई है। पर इसके बाद भी जिस तरह से उत्तराखंड में हालात काफी गंभीर है, मौसम जिस तरह से बिगड़ा हुआ है, लैंडस्लाइड की खबरें लगातार आ रही है, ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की बहुत ही जरूरत है। जरूरत हो तभी आप घर से बाहर निकलें। उत्तराखंड की तरफ अगर यात्रा कर रहे हैं, तो वहाँ के मौसम का अपडेट लीजिए, उसके बाद ही आप यात्रा करें। फिलहाल आगे उत्तराखंड में मौसम किस ओर रुख लेता है, किस ओर करवट बदलता है, ज्यादा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए पंजाब केसरी के साथ।